नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित होंगे और हंसते खेलते हुए पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल अपन ने बात की थी 3 पोषक तत्वों की दोस्तों। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, उसके बाद अपन ने बात की थी प्रोटीन की और लास्ट में जाते जाते अपन ने बात की थी वसा की दोस्तों। तीनों से कितनी एनर्जी मिलती है ये भी अपन ने देखा था, टाइप्स अपन ने देखे थे, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपने अगला टॉपिक। इसी के अंदर आता है, पोषण के अंदर ही आता है टॉपिक, वो उसका नाम है विटामिन। दोस्तों विटामिन जो होते हैं, वैसे तो आप बोलोगे सर कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर अपन बिना किसी वर्गीकरण के विटामिन्स का नाम लें तो विटामिन्स बहुत सारे होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के। बी के भी टाइप्स होंगे, सी, B1, B2, B3, B4, B7, तो बहुत सारे होंगे टाइप्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आज अपन जो पढ़ेंगे वो विटामिन्स पढ़ेंगे, और विटामिन्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है, वो विटामिन्स में क्वेश्चन घुमा ही नहीं सकता। अब आप घूम जाओ वो अलग बात है, लेकिन विटामिन्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, मतलब सीधा आपको हिट करने होते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कौन सा? विटामिन्स। विटामिन, तो दोस्तों विटामिन जो होता है वो विटामिन अक्सर अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो पूछा जाता है वो विटामिन्स की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखना, विटामिन्स की जो खोज करने वाला था, विटामिन्स की जो खोज करने वाला था, इसमें अक्सर नाम आ जाता है किसका? हॉपकिंस का। किस साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा? हॉपकिंस। हॉपकिंस, ध्यान रखना। उसके बाद एक और नाम आता है, अक्सर यही नाम पूछा जाता है, नाम देने वाला कौन था? तो ये विटामिन नाम दिया था, ये विटामिन नाम देने वाला कौन था? कैसिमर फंक था। कौन था? कैसिमर फंक था। तो 2 साइंटिस्ट के नाम सामने आ रहे हैं, एक है हॉपकिंस और दूसरा है कैसिमर फंक। तो कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, ठीक, ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो अपने पूछा गया था हमेशा कि विटामिन्स नाम प्रतिपादित किया गया था। तो विटामिन नेम वॉज गिवन बाय, तो विटामिन नेम जो था वो किसके दिया गया था? कैसिमर फंक। या एग्जाम ऑप्शन में आपको मिलेगा सी फंक। क्या मिलेगा? सी फंक मिलेगा। याद रहेगा ना दोस्तों? चलिए अब अपन बात करते हैं इनके वर्गीकरण की, कि वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। जो विटामिन्स को बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है? तो विटामिन को घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों? 2 भागों में बांटेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला जिसको अपन फैट सॉल्युबल बोलते हैं, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा जो होगा वो है हमारा जल में घुलनशील। पहला वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। तो 2 टाइप हो गए दोस्तों, ध्यान रखना, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पहला एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखना, वसा में घुलनशील विटामिन्स 4 हैं, ए, डी,
ई और के। कौन कौन से हो गए? ए डी ई के। और हमारे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी एंड सी है। कौन से हैं? बी एंड सी है दोस्तों। अब ध्यान रखना, याद कैसे रहे, याद कैसे रहे? दोनों में से एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। कैसे? या तो याद रख लो कि बीसी, क्या लिखा है? बीसी जल पीता है। अपने फ्लुएंट लैंग्वेज में तो कुछ और ही शब्द आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा गैप देना है। बी एंड सी जल पीते हैं। बी एंड सी जल पीते हैं। तो जल में घुलनशील हमारे कौन से हो गए? बी एंड सी हो गए। उसके बाद आता है वसा में घुलनशील। कौन सा? वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा? ए डी ई के। ए डी ई के, या फिर आप बोल सकते हो ए डी ई के, यानी आदेख वसा में घुलनशील हूँ। आ देख वसा में घुलनशील हूँ। दोनों में से आपको सिर्फ एक याद रखना है। अब एक याद रखोगे तो आपको दूसरा याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं। एक एक विटामिन को पढ़ेंगे, उसके अंदर उसके क्या पॉइंट्स होंगे, उसकी कमी से क्या रोग हो सकता है, उसका सोर्स क्या होगा, आपको वो मिलेगा कहाँ, क्योंकि मिलना ज़रूरी है दोस्तों, बिना मिलना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे कौन से? विटामिन ए की। किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। और विटामिन ए के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे अपन? इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। और इसका जो रासायनिक नाम होता है बहुत बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। इसका नाम हो जाएगा रेटिनोल। अरे क्या हो जाएगा? रेटिनोल हो जाएगा। रेटिनोल हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है इसमें, रेटिना। कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें? रेटिना वर्ड आ रहा है। और रेटिना वर्ड जो होता है वो किससे संबंधित है? हमारी आंखों से संबंधित है दोस्तों। रेटिना वर्ड जो है हमारी आंखों से संबंधित है। तो आंखों से संबंधित होने के कारण ध्यान रखना, अगर अपन इसमें डिजीज का पढ़ते हैं, अरे रोग का पढ़ते हैं, तो आदमी या लुगाई जो औंधी होती है वो आँख से ही होती है। और इस औंधी से याद रखना, जो डिजीज होगी वो रतौंधी होगी। कौन सी औंधी? रतौंधी। अरे कौन सी होगी? रतौंधी होगी, रतौंधी। फिर याद रखना रतौंधी, और इसका इंग्लिश में नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस याद रह जाएगा ना। तो रोग कौन सा होगा? रतौंधी होगा। कौन सी औंधी होगा? रतौंधी होगा। उसके बाद एक और बीमारी आती है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं दोस्तों ज़ीरोफ्थैल्मिया। अरे कौन सा थैल्मिया? ज़ीरोफ्थैल्मिया। ये है ज़ीरोफ्थैल्मिया। इसे सामान्य भाषा में अपन कहते हैं शुष्क आँख। अरे किसकी आँख? किसी की नहीं है दोस्तों, ये शुष्क आँख है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आँखों का पानी सूखने लगता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो वो एक ही कमी से जब पानी सूखने लगेगा तो आपकी आंखों की दृष्टि
कमज़ोर होने लगेगी। क्या होगा? आपकी आँखों की दृष्टि कमज़ोर होने लगेगी, चीज़ें आपको धुंधली धुंधली नज़र आएगी दोस्तों। और जब चीज़ें धुंधली नज़र आती है तो अक्सर दिक्कत आती है ना। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, रोग हो जाएगा रतौंधी, या फिर क्या हो जाएगा ज़ीरोफ्थैल्मिया, या अपन इसको सामान्य में क्या बोलेंगे, शुष्क आँख बोल सकते हैं। ना उसकी आँख ना इसकी आँख, अरे कौन सी आँख? शुष्क आँख बोलेंगे। याद रहेगा ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार, हर बार ये सीधे क्वेश्चंस आते हैं। इनका रासायनिक नाम पूछ लेंगे, इनका रोग पूछ लेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो शुरुआत की है, आगे आगे देखो होता है क्या। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके स्रोत की। स्रोत, या मैं इसको सोर्स बोल सकता हूं कि भाई ये हमें किस किस से प्राप्त होगा, किस किस से प्राप्त होगा, मिलेगा हमें, ये कहाँ मिलेगा, ताकि हम इसको बोलें कि भाई चल हमें ज़रूरत है तेरी, आज ज़रूरत है तेरी, तू हमारा साथ निभा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहला सोर्स जो इसका होता है वो होता है गाजर। अरे क्या होगा? गाजर होगा। और उसके बाद में अपन एक और सोर्स देख सकते हैं इसका, मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल भी इसका सोर्स होता है। किसका? विटामिन ए का। ये तो हो गई जो कॉमन बातें जो आपको हर जगह नज़र आएगी, जहाँ जाओगे नज़र आएगी, जिस किताब में पढ़ोगे वो सामने ही लिखा होगा। लेकिन अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे हर विटामिन के बारे में। तो इसके लिए अपन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक के बारे में एक स्पेशलिटी होती है। अरे आप अपने आप में स्पेशल हो, आप जैसा कोई नहीं है, वैसे ही विटामिन ए जैसा भी कोई नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। तो चलिए इसमें अपन बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? कि इस विटामिन को एक उपनाम भी दिया गया है। इस विटामिन को एक उपनाम भी दिया गया है। इसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। एंटी इन्फेक्शियस विटामिन यानी संक्रमण रोधी विटामिन। आपने देखा होगा हर किसी का नाम घर पे अलग होता है, ऑफिशियल अलग होता है। अब इसको तो ऑफिशियल में तो विटामिन ए बोलेंगे, लेकिन घर पे बोलेंगे संक्रमण रोधी। इधर आ, घर पे बोलते हैं ना चिंकी मिंकी काड़ू, जो भी नाम आपका प्यार से होता है, रॉकी वगैरह, ध्यान रखना। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो होता है इसको बोलते हैं अपन संक्रमण रोधी। संक्रमण का मतलब है बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने में भी कौन मदद करेगा? अरे उसको रोकने में भी हमारा ए मदद करेगा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संक्रमण रोधी विटामिन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसकी दूसरी स्पेशलिटी। अरे इसकी दूसरी महानता या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे कहाँ काम आता है? इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, कहाँ किया जाएगा? टीकाकरण में। कहाँ किया जाएगा? अरे टीकाकरण में किया जाएगा। किसका उपयोग? विटामिन ए का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, यह संचित कहाँ रहेगा? तो ये संचित रहेगा, अरे कहाँ पर? यकृत में। कहाँ रहेगा? यकृत में संचित रहेगा।
तो सोर्स हो गया गाजर और मछली के यकृत का तेल। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए कि इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ होगा? टीकाकरण में होगा। कौन से करण में? टीकाकरण में होगा। और ये कहाँ संचित रहेगा? यकृत में। अब देख लेते हैं, आगे लिख देता हूँ संचित, नहीं तो बाद में सोचोगे विटामिन ए यकृत है। अरे यकृत है, जो जिगर है, जिगर कलेजा जो बोलते हो यकृत ही तो होता है। लेकिन कभी अपन ये नहीं बोलते, बोलते हैं ना कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। कभी बोल के देखना कि तू मेरे यकृत का टुकड़ा है, तू मेरे आमाशय का भाग है, तू मेरी छोटी आंत है। फीलिंग नहीं आती दोस्तों, फीलिंग जरूरी है। अंदर से जब फीलिंग निकलेगी ना, किसके प्रति? सरकारी नौकरी के प्रति, तब आप में जोश और जज्बा दोनों होंगे। और जब आप में दोनों होंगे और ज्ञान विहार का साथ होगा तो सरकारी नौकरी भी सामने से चलकर आएगी कि यस यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर मी। समझ में आई दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, ये था अपना कौन सा? विटामिन ए था। याद देख लीजिएगा, जिसको भी इसको पढ़का पाड़ना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलें दोस्तों। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट विटामिन। नेक्स्ट विटामिन में दोस्तों मैं पहले बात करूंगा सी की। पहले अपन बी की बात नहीं करेंगे, पहले अपन बात करेंगे सी की, क्योंकि बी के बहुत भाग हैं तो उसको अपन आराम से लास्ट में सारा पढ़ेंगे। पहले अपन छोटे मोटे की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले बारी छोटों की आती है। तो अब अपन बात करते हैं हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। अरे कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। इसमें भी वही चीजें आपको पढ़नी है वापस से। क्या? इसका रासायनिक नाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रासायनिक नाम पढ़ना है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। अम्ल है मतलब क्या होगा? अरे खट्टा होगा। क्या होगा? खट्टा होगा। तो इसके बाद में अपन इसमें एक रोग देखते हैं। इसका जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। अरे कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। अब बात आती है दोस्तों इसके स्रोत की। किसकी बात आती है? स्रोत की बात आती है। स्रोत का मतलब है इसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से मिलेगा। अरे कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलता है आपको खट्टे फलों में। अरे किस में मिलेगा? खट्टे फलों में मिलेगा। किस में मिलेगा? खट्टे फलों में मिलेगा। कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। और इसका अगर पूछ ले सबसे अच्छा सोर्स आंवला होता है। सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा? आंवला होता है। तो ध्यान रखना, आंवला खट्टा होता है। कैसा होगा? खट्टा होता है। तो ये सबसे अच्छा सोर्स किसका होगा? विटामिन सी का होगा। अरे किसका होगा? विटामिन सी का होगा। याद रह जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य की। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए आराम से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। बहुत कम अपन 35 से 40 मिनट की क्लास ही दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ता है उसके लिए ये सफिशिएंट होती है। नहीं तो वो क्या करेगा, 1 घंटे के होगे, बीच में मास्टर को पॉज किया कि रुको मास्टर जी मैं वापस आता हूँ थोड़ा घूम के, फिर आया 1-1 मिनट आ गया, किसी का मैसेज आ गया, फिर उसमें चैटा चैट करने लग गया।
तो चटाचट को एक बार के लिए साइड में रख दीजिए दोस्तों। अभी अपना विटामिन से चल रहा है, इसको अपन को जहन में बिठाना है ताकि एक बार पढ़ ले तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगली अपन बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगली अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि यह हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। यह हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है, तो ये हमारे बॉडी में संचित नहीं रहता है। तो एक चीज है दोस्तों, जो हमारे पास नहीं रहता उसकी जरूरत ज्यादा होगी क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। तो ध्यान से रखना, ये अगर हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है तो प्रतिदिन इसकी आवश्यकता सबसे क्या होगी, अधिक होगी। तो सेकंड पॉइंट आएगा, प्रतिदिन इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। किसकी? इसकी। विटामिन, अरे विटामिन सी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब तो पंगा पै गया दोस्तों, जब प्रतिदिन इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होगी तो आंवला तो खाना पॉसिबल नहीं है क्या? प्रतिदिन अपन आंवला तो इतना दबा के खा नहीं सकते। जब आंवला नहीं खा सकते तो सर जी सोर्स बताओ। तो ध्यान रखना, दिमाग हिलाना नहीं है, एक जगह रखना। प्रतिदिन विटामिन सी का स्रोत क्या होगा? अरे क्या होगा? ध्यान रखना, क्या होगा? मिर्च। अरे मिर्चों होगी, मिर्चों। क्या होगी? मिर्च होगी दोस्तों, ध्यान रखना, मिर्च होगी। तो प्रतिदिन विटामिन सी का सोर्स क्या होगा? मिर्च होगी। प्रतिदिन इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। ये हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देख लीजिए एक बार आराम से इसको। ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की तरफ चले। ओके, अब आता है एक दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। जरूरी है, अगर आप पढ़ते हो तो प्रश्न होंगे, और प्रश्न होंगे और आपने सही से पढ़ा है तो आंसर क्लिक होगा इन द 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही 1 सेकंड में चारों ऑप्शन को तार तार कर दीजिए। जो राइट आंसर है वो अपने आप क्लिक होगा। मक्खन की तरह चलेंगी चीजें, मक्खन की तरह। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना। नींबू में, किसमें? अरे नींबुड़े में, नींबुड़ा। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है। जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, ऑप्शन देखना आराम से, ऑप्शन आराम से देखना। ठीक है, पहला ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, दूसरा हमारे हो जाएगा तीसरा
एस्कॉर्बिक अम्ल। चौथा ऑक्जेलिक। चलिए, ये क्वेश्चन है अपना कि नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है। पहला ऑप्शन है आपका सिट्रिक अम्ल, दूसरा एस्कॉर्बी है, तीसरा एस्कॉर्बिक है, चौथा ऑक्जेलिक अम्ल है। अब मैं आपको फर्क बताता हूं दोस्तों। फर्क किसमें? फर्क समझने में और रटने में। रटने में क्या होता है, जब अपन कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो पहली बार जो कोई लोग सचेत होते हैं वो तो उस चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन कोई जो फटाफट में रटता है उसको पता है कि नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है ना, तो वो नींद में भी नींबू में सिट्रिक लेके घूमता रहता है। लेकिन अगले ने क्वेश्चन क्या पूछा ये भी तो देख लो। तो वो क्या करता है, जो फटाफट में गए, फटाफट मतलब खतावड़, खतावड़, ओके। तो जो फटाफट में एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम में आपको पता है कभी भी 100% अपना माइंड काम नहीं करता है। तो जब आप फटाफट में एग्ज़ाम देने जाओगे, फटाफट में जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब ध्यान रखना, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, सर नींबू इतना सही पढ़ा, उन्होंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, उन्होंने पढ़ा कि भाई नींबू, और नींबू में पढ़ते पहले दिमाग में पहले ऑप्शन पे उसने दे दिया क्या, सिट्रिक अम्ल। अब नींबू ने सिट्रिक अम्ल, उसमें जोश आया, यस मेरा सही है, उसने फटाफट में आंसर लगा दिया कि यस चलो 1 नंबर तो आया। अरे बोले आदमी, 1 नहीं आया, 1.5 गया, तो क्या होगा, ध्यान रखना इसका ए नहीं होगा। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन पूछा है, और विटामिन में विटामिन सी होता है, तो अपना आंसर क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। अगर वो पूछ लेता कि नींबू में मिलने वाला अम्ल कौन सा है, तो अपना आंसर क्या हो सकता था, क्या हो सकता था, सिट्रिक अम्ल हो सकता था। तो ये आपके उस प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उस समय आपकी अवस्था कैसी है, क्योंकि दिमाग का माहौल सेट होना ज़रूरी है, दिमाग शांत होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं होता तो इस क्वेश्चन में आप घूम भी सकते थे, लेकिन घूमना नहीं है, क्योंकि अपनी क्लास में गलत के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अरे आ गया होगा ना, ठीक है, देख लीजिए इसको आराम से, देख लिया दोस्तों। चलिए अब आप आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन अपना देखते हैं, कौन सा, विटामिन डी। कौन सा देखते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। चलिए अब डी की बात करें तो आपको पता होगा कि सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है। अरे धूप से मिलने वाला विटामिन किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है। अब इसमें लॉजिक पढ़ेंगे अपन, इसको क्यों बोला जाता है। चलिए अपन देखते हैं, सबसे पहला वही इसका रासायनिक नाम। कौन सा नाम पूछेंगे अपन इसका सबसे पहले, कि बता भाई तेरा रासायनिक नाम क्या है, तो ये बोला साहब मेरा नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। और कैल्सीफेरॉल में एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, कैल्सी। अरे क्या आ रहा है, कैल्सीफेरॉल में एक वर्ड आ रहा है आपका कैल्सी। कैल्सी का अर्थ अपन मान सकते हैं कैल्शियम। क्या मान सकते हैं अपन, कैल्शियम मान सकते हैं। और कैल्शियम अगर शरीर में कम है तो अफेक्ट किस पे पड़ेगा, हड्डियों पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा दोस्तों, हड्डियों पे असर पड़ेगा। और हड्डियां अगर कमज़ोर हुई तो दिक्कत हो सकती है, कोई भी उसको तोड़ सकता है। तो देखते हैं अपन होते क्या है इसमें अपन पढ़ेंगे रोग।
क्या पढ़ेंगे? रोग। अरे क्या कहेंगे लोग जब हो जाएगा रोग? कुछ नहीं कहेंगे, अपन उसको यूं ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। तो ध्यान रखना, रोग के अंदर भी क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? ध्यान रखना, सबसे पहला पूछा गया बच्चों में, कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो बच्चों के अंदर जो रोग होगा उसका नाम है रिकेट्स। अरे उसका नाम क्या होगा? रिकेट्स होगा। क्या होगा? रिकेट्स होगा। और उसके बाद सेकंड में बात करूं किसकी? अरे वयस्क की। किसकी? वयस्क, यानी एक एडल्ट में। एक एडल्ट में कौन सा रोग हो सकता है? एडल्ट के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, ऑस्टियो। कौन सा सीओ? ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया। तो ये दो रोग हैं विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिकेट्स होगा, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। अब सर ये आपने इतना भारी वर्ड तो लिख दिया, मतलब तो बताओ। तो इसका ऑस्टियो का वर्ड होता है हड्डी से। तो दोस्तों होता क्या है, आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या होती है, हमारी हड्डियां विटामिन डी की कमी से कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो कमज़ोर होने के बाद क्या होगी, ये हड्डियां मुलायम हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी का पोस्चर एक बार तो इतना सीधा रहेगा, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो यूं तिरछा होता जाएगा, झुकता जाएगा। तो ये जो पोर्शन पहले सीधा था, फिर उम्र बढ़ने के साथ क्या होता गया, तिरछा होता गया। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ी कैल्शियम की कमी से हड्डियां सॉफ्ट होने लग गई, और सॉफ्ट होने के कारण क्या हुआ, ये हड्डियां बेंड होने लग गई। ठीक है दोस्तों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। हड्डियों का मुलायम हो जाना, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। क्या बोला? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। क्या किसमें? अरे किसमें? इंसानों में। किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। याद रह जाएगा। चलिए, ये था इसके रोग और ये इसका रासायनिक नाम। अब अपन देखते हैं आगे इसका स्रोत। क्या देखेंगे अपन? इसका स्रोत देखेंगे। मिलता किससे है? अभी तो पढ़ा था, मिलता किससे है? सूर्य के प्रकाश से। अरे किससे मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश से मिलेगा। अब सूर्य के प्रकाश से तो मिल गया, लेकिन मिला कैसे? चलो बताता हूं। पहले एक और सोर्स लिख देते हैं। इसके अंदर भी एक सोर्स होता है, मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट सनलाइट आई, आपके ऊपर गिरी और आपको क्या मिल गई, विटामिन डी मिल गया। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए हमारा हाथ था, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अंगूठा इसका थोड़ा छोटा था, है ना, ये इसका हाथ था। यहां पर सूर्य है हमारा, यहां पर सूर्य है हमारा। तो जब सूर्य से किरणें आई, मान लो ये सूर्य की किरणें इसके हाथ पर पहुंची, सूर्य देवता की मेहर हो गई और यहां से ये किरणें इसके हाथ पर पहुंची, तो क्या विटामिन डी मिल जाएगा? क्या नहीं। होता क्या है, ये हाथ के जो अपने ऊपर की त्वचा है, इसके जस्ट नीचे, अपने वसा में बात की थी,
एक उत्तक की लेयर होती है, एक उत्तक की क्या होगी, लेयर होती है। इस उत्तक की लेयर का नाम क्या था दोस्तों, अपन ने ध्यान से देखना, वापस पढ़ा भी था उसमें, क्या, एडिपोस। याद आया, एडिपोस उत्तक की लेयर होती है। ये एडिपोस उत्तक किसका संचरण करता है, किसको संचित करता है, वसा को। किसको संचित करता है, वसा को संचित करता है। अब जब वसा होगी इस त्वचा के नीचे, इस त्वचा के यहाँ नीचे की तरफ, तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा यहाँ गिरेगा तो ये जो वसा है ये टूटेगी, और जब ये वसा टूटेगी तो निर्माण किसका होगा, विटामिन डी का होगा। तो निर्माण किसका होगा, विटामिन डी का होगा। ये अपना सन हो गया, और ये तो आपका हाथ है ही। तो ध्यान रखना, ये जो सन से आने वाली किरणें हैं, ये जब हमारे त्वचा पर गिरती है तो एडिपोस उत्तक में संचित जो वसा होती है, इस वसा के टूटने के कारण, इस वसा के टूटने के कारण किसका निर्माण होगा, विटामिन डी का निर्माण होगा। याद रहेगा दोस्तों। तो ये है अपना सोर्स इसका, इसलिए इसको सोर्स बोलते हैं, किसका, सूर्य के प्रकाश को इसका स्रोत कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये था अपना। अब इसके लिए भी वापस अपन बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एग्जाम में क्वेश्चन था दोस्तों कि इसका एक और नाम होता है, इसे अपन बोलते हैं सनसाइन विटामिन। इसको एक और नाम क्या दिया गया है, सनसाइन विटामिन दिया गया है। सनसाइन मतलब सूर्य से, सूर्य में साइन कर, सनसाइन विटामिन। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको पता है लॉकडाउन से जस्ट पहले 2 एग्जाम हुए थे, एसएससी के 2 दिन एग्जाम हुए थे। उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया क्या, कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो यह विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। दिस विटामिन वर्क्स एज अ हार्मोन। तो ये विटामिन क्या करेगा, हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। कौन सा, विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन अभी ताजा है, ताजा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये फिर उठेगा क्वेश्चन, फिर आपको पूछा जाएगा। लेकिन इस बार आपका आंसर डगमगाना नहीं चाहिए, सीधा जाना चाहिए कि भाई तू चाहे कुछ भी पूछ, हमारा आंसर एकदम सटीक होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ज्ञान विहार से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था अपना इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसके लिए, डी के लिए। अब अपना अगला विटामिन कौन सा होगा, अरे अगला विटामिन होगा हमारा विटामिन, अरे कौन से की बात करेंगे अपन, विटामिन ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विटामिन ए की बात करेंगे। और विटामिन ई में भी अपन वही चीज सबसे पहले सबके क्या पढ़ेंगे, रासायनिक नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक नाम पढ़ेंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोको, अरे कौन सा, टोकोफेरोल। कौन सा फेरोल, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से जो रोग होता है, महिलाओं में बांझपन, महिलाओं में बांझपन का होता है, और पुरुषों में नपुंसकता क्या होती है, नपुंसकता होती है। और इसके लिए जो दोस्तों स्रोत पूछा जाता है, स्रोत पूछा जाता है, सोर्स पूछा जाता है,
वो सोर्स क्या होगा? वो सोर्स होगा दोस्तों तेलीय पदार्थ। कौन सा होगा? तेलीय पदार्थ होगा। इसमें सबसे पहला आपके आ जाएगा सोयाबीन। क्या आ जाएगा? सोयाबीन आ जाएगा। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या हो जाएगा विटामिन ई का? सोयाबीन हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं? वहम में होते हैं। वहम और अहम इंसान को खत्म कर सकता है। तो ना वहम रखना है ना अहम रखना है। क्या करना है वो बताता हूं मैं आपको। चलिए, ये था इसका नाम रासायनिक टोकोफेरोल, ये था रोग बांझपन, और ये था इसका सोर्स तेलीय पदार्थ। क्या नाम हो जाएगा? सोयाबीन। चलिए, अब वहम की बात करते हैं। वहम की बात उत्पन्न तब होती है जब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस विटामिन का एक नाम होता है, इसे कहते हैं हम सुंदरता का विटामिन। क्या बोलेंगे इसको अपन? सुंदरता का विटामिन। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाता है इसको, ब्यूटी विटामिन। क्या बोलेंगे अपन इसको? ब्यूटी विटामिन बोलेंगे। सुंदरता का विटामिन कहेंगे इसे अपन। सुंदरता, सुंदर कैसे? क्या बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कि कुछ लोग सोचते हैं मार्केट में क्या है, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, उस कैप्सूल को दबा दब चेपे जा रहे हैं। एक दिन में 2 खा लिए, 3 खा लिए कि मेरी सुंदरता बढ़ रही है, और नाना छोड़ दिया। अरे तो मेरे भोले भाई, तूने तो अपने को पता है अगर कैप्सूल से सुंदरता बढ़ती तो हर किसी की बढ़ जाती है ना। तो ध्यान रखना, इसको सुंदरता का विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो क्या करेगा, हमारे शरीर में जो मृत कोशिकाएं होगी, डेड सेल्स होंगी। डेड सेल्स कैसे? मान लो आपकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे धब्बे वगैरह हैं, वो फुंसियाँ वगैरह, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, उनके अपने आप सही हो जाने के बाद वहाँ पर एक छोटे छोटे से दाग रह जाते हैं। वो दाग क्या होते हैं? डेड सेल्स। तो वो जो डेड सेल्स हैं, वो डेड सेल्स को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा न्यू सेल्स से। तो जब नई सेल बनेगी तो उसमें नया ब्लड फ्लो होगा, और नया जब ब्लड फ्लो होगा तो आपके चेहरे पर अपने आप क्या आने लगेगी? चमक आने लगेगी, ब्राइटनेस आने लगेगी, आपकी चमक दूर तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सुंदरता का विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जो मृत कोशिकाएं हैं उन मृत कोशिकाओं को चेंज कर देगा नई कोशिकाओं से। इसलिए इसका एक और नाम होता है क्या? सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ई को। याद रहेगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं अपना लास्ट विटामिन आ गया। कौन सा आ गया लास्ट विटामिन? विटामिन के आ गया। अब विटामिन के क्या है? के के अंदर भी अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका रासायनिक नाम पढ़ेंगे, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिल्लोक्विनोन। क्या होगा इसका? फिल्लोक्विनोन होगा। किसका रासायनिक नाम? विटामिन के का रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन होता है। अब इससे क्या होता है, ध्यान रखना। विटामिन के जो है हमारा, विटामिन के क्या करता है? रक्त स्कंदन में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है, रक्त स्कंदन का फिनोमिना जो होता है, उसमें मदद करता है। हमारे अगर मान लो गलती से भी कहीं चोट लग गई, तो जब चोट लग जाती है तो क्या होता है? आगे लेते हैं अपन। मान लो फिर से आपका ये हाथ था, ठीक है, यहां पर आपके कोई घाव लग गया, कुछ मादी कर रहे थे, तो यहां पर आपके क्या होगा? लड़ते समय क्या हो गया? यहां पर आपके घाव लग गया, और यहां से क्या निकलने लगा?
खून निकलने लगा। क्या निकलने लगा? खून निकलने लगा। तो जैसे ही खून निकलने लगा आपने उसको रोका। रोकते कितनी देर रोक सकोगे दोस्तों? पॉसिबल नहीं है अपन उसको पकड़ के बैठे रहे। तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर रक्त स्कंदन का एक मैकेनिज्म होता है, ब्लड क्लॉटिंग का एक मैकेनिज्म होता है, जिसमें कुल 13 कारक मदद करते हैं। तो ये 13 कारक क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसको रक्त को अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर, चाहे वो कितना भी बड़ा घाव हो, 2 से 3 मिनट के अंदर यहां पर आपको देखना दोस्तों, यहां पर एक आपको जालीनुमा संरचना नजर आएगी। ऐसे यहां पर आपको एक जालीनुमा संरचना नजर आने लगेगी। वहां पर वो ब्लड थोड़ी देर बाद आना रुक जाता है। तो ये फिनोमिना जो होता है, इसको अपन बोलते हैं रक्त स्कंदन मैकेनिज्म या रक्त स्कंदन होना। तो ये विटामिन के जो होता है वो रक्त स्कंदन में मदद करता है। लेकिन जब अपन इसमें रोग में लिखते हैं, जब अपन रोग में लिखेंगे तो अपन लिखेंगे क्या, रक्त स्कंदन ना होना। ना होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा, लेकिन जो समय लगना चाहिए था उससे वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो रक्त स्कंदन नहीं होना। और स्रोत की बात करें अपन इसकी, तो स्रोत क्या हो जाएगा इसका, हरी सब्जियां। अरे क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएगी। इसमें आ जाएगा अपने पालक, इसमें क्या आ जाएगा अपने पालक आ जाएगा, याद रह जाएगा। तो रोग हो गया रक्त का स्कंदन ना होना, स्रोत हो गया हरी सब्जियां या पालक बोल सकता हूं मैं। और ध्यान रखना क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है। क्या, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। किसका? अरे पालक का नहीं दोस्तों, विटामिन के का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में ही होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, विटामिन के कहाँ बनता है, हमारे शरीर में ही बनता है। तो ये थे अपने ACDE। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, बाकी अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, इसको एक बार देखिएगा ज़रूर दोस्तों, फिर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।